एहतशाम साहब, क्या आप देख रहे हैं ये एक और केस बनाया जा रहा है क्या बानी पीटीआई के खिलाफ? देखिए अफशीन, बुनियादी सवाल तो सच यही है कि क्या वजह है कि जो सियासी हक़ाइक़ हैं आप उनको तब्दील करने की कोशिश करते हैं, और क्या वजह है कि आप आउट ऑफ नो वेयर कोई किसी चीज़ से आप माइलेज लेने की कोशिश करते हैं और फिर उसका उल्टा आपको नुकसान भी होता है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के लोग हैं। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र भी किया, अपने इंट्रो में जिक्र किया कि ये 71 और शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से आप मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे उनके बयानात अफशीन याद हैं जिसमें वो लोगों को कहते थे शेख मुजीबुर रहमान मत बने, उसने मुल्क को धोखा दिया, उसने मुल्क को तोड़ा। अब आप देख लें अब क्या वजह है कि बैठे बिठाए आज उनको हीरो मान रहे हैं और हमारे एक जनरल को वो ज़ीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट से उनके तरीक़ेकार पर, लेकिन ये कोई बात नहीं है। वो बंदा जिसको सीरियस मोस्ट होने की वजह से बनाया गया, लगाया गया, आप उसके ख़िलाफ़ जो है ना इस तरह की कंपेन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है रऊफ़ हसन साहब ख़ुद फंस जाएंगे ये कह के कि जी बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट बाहर से जो है हैंडल हो रहा है। इसका मतलब है उनकी अप्रूवल के बगैर सब कुछ हो रहा है या उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। आमतौर पे तो है कि आप ठीक है, आप जेल में हैं, लेकिन बहुत सारी आपको सहूलतें भी हैं, कई चीज़ें आपके हवाले से बड़े वाज़े तौर पे सामने आती है। लग रहा होता है कि आपको वहाँ सहूलतें हैं और आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन एक तरफ रऊफ़ हसन साहब का ये बात कहना और दूसरी तरफ गौर खान साहब का डिस्टेंस करना कि जी बानी पीटीआई ने तो ये बातें नहीं की थी, वो कतई तौर पर वो शेख मुजीब को हीरो नहीं बना रहे थे। वो तो उस तनाज़र में बात कर रहे थे कि माशाल्लाह की क्या बात होती है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की क्या बात होती। भाई सारी दुनिया को पता है कि जी अगर शेख मुजीब की बात करते हैं, लाख इख्तलाफ के बावजूद, लगारी साहब अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई फ़ौज के कंधों पे बैठ के नहीं आए। आप तो फ़ौज के कंधों पे बैठ के आए थे, किसको नहीं पता, आपको पाला गया, लाया गया। अब तो हक़ाइक़ सामने खुल के आ रहे हैं कौन आपके पीछे था लाने में। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि जी ये जिस अंदाज से ये मिलान कर रहे हैं, जिस अंदाज से हम देखते हैं IT कंपनीज़ हैं, सोशल मीडिया कंपनी हैं और जिसको कहते हैं PR कंपनी पैसा दे के खड़ा की जा रही हैं, और सारा वक्त बैठ के वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। मतलब एक बंदे को मिलान करने के लिए पूरे इंस्टीट्यूशन को मिलान करने, तो मेरा ख्याल है काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और फिर साइबर क्राइम वाले जो आप FIA के पूछ रहे हैं, इनको उनका जवाब देना पड़ेगा। अब ये कह देना कि जी हम बाहर, मान ली बात के ज़्यादातर अकाउंट्स बाहर से भी हैं, कुछ जाली भी हैं, हिंदुस्तान में भी है और अमेरिका में भी, बाकी जगहों से भी आ रहे हैं। भी फिर आप बात करते तो ओनरशिप लेना, क्यों गौर खान साहब पीछे सॉरी करके पीछे हट रहे हैं और रऊफ़ खान साहब जान छुड़ा रहे हैं कि जी अमेरिका से उनका ट्विटर हैंडल जो है ना। असल बात यह है अफशीन के इससे उनकी बड़ी बदनामी है। पीटीआई उनकी लीडरशिप लोगों ने इस हवाले से बहुत सख्ती से इस रगेदा है, इसको रिजेक्ट किया है और लोगों ने कहा है कि जी आज अपने सियासी मफाद के लिए आप वो बातें कर रहे हैं कि जो मुल्क की असास के ख़िलाफ़ है, सिक्योरिटी के मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, ऐसे काम कर रहे हैं कि आप अंदर हैं। भाई सवाल तो ये कि आप एक चलेंगे अंदर तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई, आपने बेशुमार लोगों को अंदर किया कि नहीं किया, कितना अर्सा रखा। वो लोग बात नहीं बोल रहे कि जब जनरल बाजवा से आपका मुकालमा हुआ था तो बाजवा ने कहा था आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ सारी ओपोजिशन को आप अंदर कर दें। तो देखें आप अपनी तरफ से देखें, जिस तरीके से गलत तरीके से आप एहसन इकबाल को देखें, 2-1.5 साल वो रह के आए, राना सनाउल्लाह को आपने 21 महीने अंदर रखा, आपने जाली केस में कि 20 किलो हेरोइन निकली है। फिर ख्वाजा आसिफ को देख ले, फिर ख्वाजा और ख्वाजा बरादार को देख, आप अंदर गए, आप केसेस भी लड़ रहे हैं तो आप लड़ें क्या, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भाई आप ज़ाती तौर पे चले मुखालफत करना चाहते हैं करें, लेकिन खुदा का वास्ता पाकिस्तान अपने सियासी मुफाद के लिए मुल्क को तो दाव पे न मत लगाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।